प्रिय मित्रों, धन्य एवप्रासिया प्रार्थना करने वाली सिस्टर के नाम से जानी जाती थी और ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आने वाले 23 नवंबर को धन्य एवप्रासिया संतों की गिनती में मानी जाने वाली है। वटिकान में संत पापा फ्रांसिस उसे भी संत घोषित करने वाला है। ये हम सब के लिए, भारत की कलीसिया के लिए बहुत ही खुशी का एक अवसर है और मैं कहूँगा ये व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए भी बड़ी खुशी का अवसर है, क्योंकि मैं केवल 3 किलोमीटर दूरी पर रहता हूँ, जहाँ पर धन्य एवप्रासिया का कब्र है उल्लूर। मैं हर दिन जब हाई स्कूल जाता था उनके कब्र के सामने से होकर गुजरता था, लेकिन उस समय मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर एक ऐसे महान व्यक्ति सो रही है जिसको दुनिया एक दिन धन्य कहकर पुकारेगी। मुझे अब गर्व हो रहा है कि हमारे आंगन में एक ऐसे महान व्यक्ति दी जो अपनी प्रार्थनाओं से हर किसी को ईश्वर की कृपा बांटती रहती थी। वे अपने पूरे जीवन दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए बिताए। उन्होंने जीवन काल में कोई महान बड़ा काम नहीं किए और केवल जीवन काल में केवल 2 ही पद का भार संभाला है। बाकी पूरे जीवन में वे प्रार्थना करती रही ताकि दूसरों को ईश्वर की कृपा मिले, शांति मिले और चंगाई मिले। और वो जिस कॉन्वेंट में, उल्लूर के सेंट मैरीज कॉन्वेंट में अधिकतर जीवन के अधिकतर समय में रहती थी, वहाँ एक स्कूल था और स्कूल के बच्चे हर बार अपनी परीक्षाओं के लिए, अपनी दूसरी ज़रूरतों के लिए उनके पास जाकर प्रार्थना की मदद मांगती थी और मदर एवप्रासिया खुशी से उनके लिए प्रार्थना करती थी। एक सिस्टर ने अपनी जीवन की एक कथा बताई है। वो कहती है, जब वह छोटी थी, 12-13 साल की थी, तो उसे उल्लूर के सेंट मैरीज कॉन्वेंट के जो बोर्डिंग है, छात्रावास है, उसमें भर्ती कराया गया था ताकि वो 10वीं की परीक्षा देकर 10वीं पास कर दिया जाए। लेकिन वो पढ़ने में थोड़ा सा पीछे दी और इसलिए उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी पास होने में। तो वे भी गई एवप्रासिया के पास में और कही सिस्टर से कि सिस्टर जी, मेरे लिए भी आप प्रार्थना कीजिए ताकि मैं परीक्षा में पास होऊंगी। तो एवप्रासिया ने कहा, मैं आपको परीक्षा में पास होने के लिए नहीं बल्कि जीवन में पास होने के लिए प्रार्थना करूंगी। और ये लड़की प्रार्थना के बल पर परीक्षा लिखी, लेकिन उस बार वो परीक्षा में फेल हो गई। लेकिन एक बात जरूर हुई कि वो इस सिस्टर एवप्रासिया को बहुत पसंद करने लगी। तो पास नहीं होने पर उनके माता पिता ने कहा कि अब ये नहीं लगता कि पास हो पाएगी, इसलिए उसे छात्रावास से वापस ले लिया गया। लेकिन ये लड़की घर में जाकर बताने लगी, नहीं, मैं अब सिस्टर बनूंगी, मुझे आप फिर से उल्लूर के कॉन्वेंट के छात्रावास में ले जाइए, मैं वहीं रहूंगी, मैं वहीं रहकर एक सिस्टर बनूंगी। तो घर वाले, खासकर उनके पिताजी ने कहा, आपसे 10वीं पास नहीं हो पा रहे हैं, आप कौन से सिस्टर बनोगी? तो उसने कहा, कुछ भी हो, मैं सिस्टर बनूंगी। तो जब उसने जिद किया तो उनके माता पिता ने उसे पुनः छात्रावास में उल्लूर में भेज दिया। और इस बार आकर इस लड़की ने एवप्रासिया से कहा, सिस्टर एवप्रासिया से कहा, मदर जी, आप मुझे इस बार मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं ना केवल परीक्षा में पास हो जाऊं बल्कि मैं एक सिस्टर बनकर ईश्वर की जनता की सेवा कर पाऊं। तो एवप्रासिया ने कहा, मैं खुशी से आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आप परीक्षा में भी पास हो जाए
और आप जीवन में भी पास होकर ईश्वर की भक्त बन जाएं, लोगों की सेवा करने में सफलता हासिल करें। और एउप्रासिया ने प्रार्थना की और इस बार वो लड़की पास हो गई और वे कॉन्वेंट में ज्वाइन किया और बहुत सालों तक उसी कॉन्वेंट में एउप्रासिया के साथ साथ रही। और वे बताती है, वो सिस्टर एउप्रासिया इतना प्रार्थनामय जीवन बिताती थी कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श था। और ना केवल वहाँ के बच्चे और ना केवल वहाँ के सिस्टर लोग, बल्कि उस इलाके के जितने भी लोग थे, सब लोग ये जानते थे कि ये सिस्टर प्रार्थना करने वाली सिस्टर है। और लोग जब भी उनकी परेशानी होती थी, जब भी कोई उनके तकलीफ होते थे, तो इनके पास आकर बताते थे, सिस्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। और सिस्टर बताती थी, मैं ज़रूर। और वो प्रार्थना करती थी और उनकी जो भी परेशानी थी, जो भी समस्याएं थी, वो दूर हो जाती थी। वो अटल विश्वास रखते थे कि प्रभु उनकी बात मानेंगे, क्योंकि वो प्रभु के बताए राह पर चलती थी और हर चीज को प्रभु को बताकर करती थी। प्रभु से प्रेरणा लेकर, प्रभु से मार्गदर्शन लेकर ही उन्होंने अपना जीवन बिताया। बाहर से देखने वालों के लिए वो एक सादा सा सिस्टर थी, कोई बड़ा काम नहीं किया था, कोई बड़ी घटना उनके जीवन में नहीं घटी थी, लेकिन वो हर समय प्रार्थना करती रही। प्रभु के एक क्रूस पर टंगा हुआ मूर्ति उनके पास में दी, छोटी सी, उनको लेकर घूमती थी और उस मूर्ति से वो बातें करती थी। और जो भी लोग उनसे प्रार्थना की मदद मांगते थे, उनके लिए इस मूर्ति से, प्रभु की क्रूस में टंगा हुआ उस मूर्ति से प्रार्थना करती रहती थी। और ये ना सोचना कि केवल वहाँ के लोग ही एउप्रासिया से प्रार्थना की शक्ति पाई है। नरसिंहपुर में, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भी उनके नाम पर चमत्कार हुआ है। जब एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित था, तो उनके बहन आकर नरसिंहपुर में जो सीएमसी सिस्टर्स है, उनमें से एक से बताया कि हमारी सिस्टर कैंसर की बीमारी से पीड़ित है। तो वहाँ के सिस्टर सुपीरियर उनसे कहा, आप हिम्मत रखिए, मेरे पास धन्य एउप्रासिया की नोवेना प्रार्थना है, आप इसे ले जाइए, 9 दिन प्रार्थना कीजिए, आपकी सिस्टर की जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। और उस व्यक्ति ने 9 दिन के लिए नोवेना प्रार्थना की और उसके बाद उसका कैंसर की बीमारी दूर हो गई, वो चंगा हो गई। एउप्रासिया आज भी बहुत लोगों के जीवन में ईश्वर की कृपा बांटती रहती है अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से। उनके कब्रिस्तान के इर्द गिर्द में जितने भी गांव है, जितने भी लोग हैं, वे सभी इस बात से परिचित थे, इसलिए वे लोग उन्हें प्रार्थना करने वाली सिस्टर के नाम से पुकारते थे। आज भी वही नाम से वो जानी जाती है। दोस्तों, धन्य एउप्रासिया भी हमें यही सीख देती है कि यदि हम तन मन से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे। बस एक शर्त कि हमें ईश्वर के बताए राह पर चलना पड़ेगा, हमें पवित्र जीवन जीना पड़ेगा और प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। तो कोई शक ना हो कि ईश्वर हमारी बात ना माने। ईश्वर जरूर हमारी बात मानेंगे, हमारी प्रार्थना सुनेंगे और हमारे जीवन में छोटे बड़े चमत्कार होते रहेंगे। तो आइए इस अवसर पर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें एक और संत को दिया है, और ऐसी संत जो दूसरों के लिए कृपा बांटती रहती है। तो चलिए हम प्रार्थना की शक्ति को पहचानें और प्रभु से प्रार्थना करते रहें, ना केवल अपने लिए, बाकी सारी दुनिया के लिए। दुनिया में शांति कायम होने के लिए हम प्रार्थना करें और अपनी सारी ज़रूरतों के लिए, दूसरों की ज़रूरतों के लिए हम प्रार्थना करें। ईश्वर हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे।